संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल है उनकी तैयारियां जोरों पर है। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के संजीव कुमार मिश्रा, इनका आज एक पद यात्रा निकाली गई है। इस पद यात्रा में जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से वर्षा की है। अगर जाति धर्म से बात की जाए तो हर धर्म से जुड़े लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया है। कटरा चौराहे पर जो मुस्लिम भाई थे मस्जिद से निकलने के बाद उन मुस्लिम भाइयों ने सभी ने बारी बारी से माला से इनका स्वागत किया है। जो छोटे बच्चे थे उन लोगों ने भी भव्य स्वागत किया है। तो ये जनादेश है। जो लोग कह रहे हैं बदलाव की बात, तो बदलाव शहरोत्तरी से शुरू होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में सरकार चल रही है, इसको लेकर के जनता में खुशी की लहर है। इनका ये मानना है कि यूपी में भी एक बदलाव होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी हम लोग प्रचार के आखिरी दिन अपने महानगर कार्यालय से एक पद यात्रा कार्यक्रम निकालने जा रहे हैं और ये पूरी विधानसभा में चलेगा। यहाँ से हम लोग सुभाष चौराहा होते हुए मनमोहन पार्क जाएंगे, नाजरेथ हॉस्पिटल के रास्ते से। उसके बाद कटरा, बघाड़ा, सलोरी, ये सारा मोहल्ला हम लोग घूमेंगे, कवर करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और उसके बाद ये आगे तेलियरगंज होते हुए फाफामऊ तक जाएगी हमारी यात्रा। इसमें हमारे सांसद संजय सिंह जी बीच में शामिल होंगे और उसके बाद समापन उन्हीं के साथ होगा। संजय लोगों ने अपना प्यार दुला दिया। जनता कह रही कि इस बार बदलाव करना है, क्या कहें? देखिए, जहां बदलाव करना है तो बदलाव के लिए झाड़ू चाहिए, आम आदमी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बदलाव की ही बात कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने तमाम पार्टियों को मौका दिया, एक मौका हमको भी दीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, बुनियादी मुद्दों पर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम माताओं बहनों को 1000 रुपये प्रति माह देंगे, सारी बिजली का बकाया माफ़ करेंगे। तो इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसी के कारण आप देखिए कि जनता में एक बहुत ही अच्छा, आज मैंने देखा कि लोगों में एक अच्छा समर्थन था और सभी वर्गों का वोट संजीव मिश्रा को मिल रहा है। और जिसको सबका वोट मिलता है वही चुनाव जीतता है। मंत्रियों के अधिकतर जो जनसंपर्क हो रहे हैं, नंदी जी का, सिद्धार्थनाथ जी का, तो ये लोग एक सॉन्ग लगा रहे हैं जो राम को लाए हैं उन्हें लाएंगे और हिंदू हैं हम हिंदू को लाएंगे। मतलब ये नहीं, तो मैंने अभी बोला तो उसके बारे में। आप मुझे बताइए, जिस भगवान श्री राम ने पूरी सृष्टि बनाई, इनकी इतनी औकात हो गई कि ये राम को लाएंगे। भाजपाइयों की अब इतनी ज़्यादा औकात हो गई कि ये भगवान को लेके आएंगे। अरे जिसको लाना है उसको तो ला नहीं पा रहे हो तुम। लाओ ना विजय माल्या को जो 9000 करोड़ लेके भाग गया है, लाओ नीरव मोदी को जो 20,000 करोड़ लेके भाग गया है। अरे जो गांव में खेत में सांड जो खेतों को चर ले रहे हैं, उन सांडों को ले जाओ। तो जिनको लाना है उनको ला नहीं रहे हो और तुम ये भूल गए कि तुम इंसान हो, भगवान नहीं हो। तुम कह रहे हो हम राम को लाएंगे। अरे जेका लावे का लौत्या विजय माल्या के लेके औत्या, नीरव मोदी के लेके औत्या, जितना बेईमान है उनका लेके औत्या, तू भगवान का लेके हो गया। इतना बड़ा नहीं हो गया, इतना बड़ा भगवान हो गए आदित्यनाथ जी और मोदी जी और भाजपाई कि ये भगवान श्री राम का लेके आई हैं। तो अपनी हैसियत में इंसान को रहना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम एक सामान्य इंसान हैं, नागरिक हैं, अब हम भगवान श्री राम को ला रहे हैं, हम भगवान को ला रहे हैं। इतना अहंकार जब इंसान के मन में हो जाए तो फिर तो सत्यानाशी है उसका, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। उसकी भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि तो भगवान से ही बड़ा हो गया है। अब उसकी भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कह रहा हम भगवान से बड़े हैं, हम राम को लेके आ रहे हैं। राम ने सृष्टि नहीं बनाई, राम हमको नहीं लेके आए, हम ही लेके आ रहे हैं राम को। तो देखिएगा इनका क्या हास्य करेगी जनता। एक सवाल और है संसद जी, ये यूपी इलेक्शन में कभी इस तरह नहीं था कि कैबिनेट स्तर के जो लोकसभा स्तर के जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पूरा केंद्रीय मंत्रियों का समझिए जमावड़ा हो रहा है। तो करने दीजिए। देखिए ऐसा है, जूता खा रहे हैं हर जगह, डरे तो है ही हैं। कैबिनेट मंत्री रहने से थोड़ा सुरक्षा पुलिस वाले रहते हैं, क्यों जूता से मारता है, क्यों लाठी से मारता है। कम से कम बच्चे में थोड़ा सुविधा रहा तो
केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया राजनीति को बदलने आप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5,000 मिलेंगे। फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। हर इंसान, मैं उषा यादव संगम क्षेत्र से हूँ और मेरी सारी टीम खड़ी है पीछे। और मैं तो गंगा मैया से यही प्रार्थना करूँगी कि संजू भैया अब की बार आएँ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेअथाह पानी के तरह डूब रहे हैं। संगम क्षेत्र में हमारा कोई ठिकाना नहीं है और ना ही हम लोगों की महंगाई से कम है। हम लोग महंगाई के वजह से हर भ्रष्टाचार अब की बार संजू भैया आके इसे मिटाएं और हम यही आशा करेंगे कि संजू भैया अब की बार इतना ज़्यादा प्रेस करें कि हमारे केजरीवाल को यहाँ आना पड़े। जी, जनता से हम अपील, संजू भैया के लिए हम जनता से यही अपील करेंगे कि हर बार हमने हर सरकार बदल के देख लिया, अब की बार केजरीवाल को भी बदल के देख लिया जाए और संजू भैया को ला के देख लिया जाए, ताकि हमारा भी विश्वास और हमेशा भरोसा टिका रहे। हर सत्ते पर हमने भरोसा किया और आज कोई खरा नहीं उतरा। एक बार इन्हें भी मौका दिया जाए और इन्हें भी आना चाहिए और अपने खरे वादे पे उतरना चाहिए। जितनी बड़ी बात कह रहे हैं उतनी बड़ी हमारी बात तो पब्लिक में लाना जरूरी है ना। उसको हम जानना चाहते हैं कि वो पब्लिक में आए और अपनी बात को साबित करें और उन्हें दिखाएं कि हाँ, हम कितना वादा कर रहे हैं और कितना पूरा करेंगे। मैं दारागंज की रहने वाली हूँ, उषा यादव हूँ और मैं 2017 में प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ आम आदमी पार्टी से। मेरा इतना परिचय है। संजीव मिश्रा जी के लिए इतनी एक अच्छी पदयात्रा रही, लोगों ने प्यार दुलार दिया है और आप तो जनसंपर्क हर रोज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम हर शोर जो जनसंपर्क करते हैं, चारों तरफ जो है उत्तरी में हम संजू भैया के ही नाम चल रहा है। संजू भैया जो है इसमें पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैंने अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में ऐसा उम्मीदवार नहीं देखा। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का जो आइडिया है वो संजू भैया को कैसे मालूम है, हमको ये नहीं मालूम। संजू भैया जिस हिसाब से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे मालूम होता है कि संजू भैया इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं। जनता इनको जहाँ जा रहे प्यार दुलार दे रही कि नहीं? जनता इनको जहाँ जा रहे हैं प्यार दुलार इनको बड़ा मिल रही है। आज तो डिप्टी सीएम साहब से, जी हाँ, क्या कहेंगे? आज डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया से आने से हमारा जो है काना उम्मीदवार बहुत मजबूत हो गया है और ये हमारा आत्मा कह रहा है जितने प्रत्याशी हैं सब का जमानत जब्त हो जाएगा। मैं मुकेश जायसवाल है, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और अन्ना का आंदोलन से हूँ। मेरा विश्वास कीजिए 9 प्रत्याशी में
और फिर केजरीवाल जो है नंबर 1 पर चल रहे हैं। और जितने प्रत्याशी हैं सबका जमा जब्त हो जाएगा। ये संजू मिश्रा जी भारी मतों से जीते होंगे और जितने प्रत्याशी हैं सबका जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ, जब 1 मिनट हमारा कहने मतलब, हाँ नाम बताइए। संजू मिश्रा जी, हमारा नाम मुकेश जायसवाल। अन्ना जी, अन्ना के आंदोलन में मैं शामिल था। हम लोग आज आए दिल्ली में, ये पद यात्रा चल रही थी। इस पद यात्रा में हजारों आदमियों से ज़्यादा 2000-2500 आदमी यहाँ पर व्यतीत थे। हम सभी लोग मिल करके 7 पद यात्रा हम लोगों ने शामिल की है। हम लोग उनके साथ चले हैं। आज उनकी एक सबसे बड़ी नियति है शिक्षा की नियति। उस शिक्षा की नियति पे हम लोग सब लोग चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब की बार बदलाव होगा और बदलाव हो करके रहेगा शहर उत्तरी में। और शहर उत्तरी के श्री संजीव मिश्रा जी का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। शहर उत्तरी के श्री संजीव मिश्रा जी का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि वो मुझको एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ पे खड़ा करने का वो कष्ट किए हैं। मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन का कितना सहयोग मिला? मुझे प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला। जॉर्ज टाउन थाना लेकर के दारागंज थाना, कन्नलगंज थाना, मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला उनकी तरफ से। प्रशासन को धन्यवाद देंगे? मैं प्रशासन का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ और माननीय श्री पत्रकारों का भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। जनता का कितना धन्यवाद? जनता का तो लाखों लाखों ढेरों अरबों धन्यवाद मांगता हूँ मैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन पाशी, शहर उत्तरी। पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जनता किस तरीके का व्यवहार कर रही है और सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों से, उसके कामों से जनता पूरी तरीके से परेशान है। और आज सुबह से हम लोग पूरी विधानसभा का भ्रमण किए हैं और सारी जगह आप लोगों देखा होगा आप लोगों ने कि हर जगह लोगों का रिएक्शन एक जैसा है। जनता पूरी तरीके से बदलाव करने को तैयार है और जनता झाड़ू लगाने को तैयार है। आप जिस भी मोहल्ले में जाएंगे हर तरफ सिर्फ झाड़ू का ही शोर है और लोग इंतजार कर रहे हैं 27 तारीख किस तरीके से आए, लोग अपना मत दें और इस बुरी सरकार को, इस काम ना करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार को बदलें। राजनीति को बदलने आप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5000 मिलेंगे। फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1000 की राशि महिलाओं को मिलेगी। यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी, हरने सबका दुख कलेश संताप आया है। पहली बार
विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल है उनकी तैयारियां जोरों पर है। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के संजीव कुमार मिश्रा, इनका आज एक पद यात्रा निकाली गई है। इस पद यात्रा में जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से वर्षा की है। अगर जाति धर्म से बात की जाए तो हर धर्म से जुड़े लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया है। कटरा चौराहे पर जो मुस्लिम भाई थे मस्जिद से निकलने के बाद, उन मुस्लिम भाइयों ने सभी ने बारी बारी से माला से इनका स्वागत किया है। जो छोटे बच्चे थे उन लोगों ने भी भव्य स्वागत किया है। तो एक जनादेश है। जो लोग कह रहे हैं बदलाव की बात, तो बदलाव शहर उत्तरी से शुरू होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में सरकार चल रही है, इसको लेकर के जनता में खुशी की लहर है। इनका ये मानना है कि यूपी में भी एक बदलाव होना चाहिए और आम आदमी पार्टी की सरकार बने। खासतौर से महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का मानना है कि जो 1000 रुपए सीधे इनके खाते में जाएंगे सरकार बनने पर, तो ऐसे में महिलाओं में भी एक खुशी की लहर है। और महिलाओं में देखा गया है कि जब वो सब्जी खरीदने जाती हैं तो वो मिर्च फ्री में लेती हैं। ऐसे में 1000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में जाएंगे तो महिलाओं में भी एक खुशी की लहर है। और केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में महिलाओं के लिए जो यात्रा भत्ता है वो फ्री है, तो कहीं भी आप आ जा सकती हैं। तो महिलाएं इस जो योजना है, इनकी जो चुनावी घोषणा है, इसको लेकर महिलाओं में खुशी है। तो इस बार 27 तारीख को वोटर तैयार है वोट करने को। लेकिन राजनीतिक दलों का ये मानना है कि जो बदलाव होगा तो जनता उनके पक्ष में करेगी। लेकिन जनता ने साफ संकेत दिया कि इस बार 27 तारीख को आम आदमी पार्टी के जो संजीव मिश्रा हैं और झाड़ू पर जनता बटन दबाने को तैयार बैठी है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ दिल्ली वाली सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीर्थ घुमाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार कराएंगे। हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा बिजली करने माफ आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। ठान लो अब की झाड़ू पे ही मिलके बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी की ही हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते इन सबके बकाया बिल माफ कर दिए गए। भारी भरकम बिजली बिल से अन्नदाता परेशान है। पुराना बिजली बिल भी होगा माफ, यही ऐलान है। केजरीवाल करने सबका इंसाफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है। साफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है।
पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जनता किस तरीके का व्यवहार कर रही है और सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों से, उसके कामों से जनता पूरी तरीके से परेशान है। और आज सुबह से हम लोग पूरी विधानसभा का भ्रमण किए हैं और सारी जगह आप लोगों देखा होगा आप लोगों ने कि हर जगह लोगों का रिएक्शन एक जैसा है। जनता पूरी तरीके से बदलाव करने को तैयार है और जनता झाड़ू लगाने को तैयार है। आप जिस भी मोहल्ले में जाएंगे हर तरफ सिर्फ झाड़ू का ही शोर है और लोग इंतजार कर रहे हैं 27 तारीख किस तरीके से आए, लोग अपना मत दें और इस बुरी सरकार को, इस काम ना करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार को बदलें। राजनीति को बदलने आप आया है, राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है, यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है, साफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है, यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5,000 मिलेंगे, फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1,000 की राशि महिलाओं को मिलेगी, यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी। हरने सबका दुख कलेश संताप आया है, पहली बार झाड़ू छाप आया है, यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। दिल्ली वाली सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे, बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीर्थ घुमाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार कराएंगे, हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा बिजली करने माफ आया है, पहली बार झाड़ू छाप आया है, यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। ठान लो अब की झाड़ू पे ही मिलके बटन दबाएंगे, आम आदमी पार्टी की ही अब सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते इन सबके बकाया बिल माफ कर दिए गए। भारी भरकम बिजली बिल से अन्नदाता परेशान है, पुराना
राजनीति को बदलने आप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। पहली पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है। साफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5,000 मिलेंगे। फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1,000 की राशि महिलाओं को मिलेगी। यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी। हर में सबका दुख कलेश संताप आया है। पहली पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। दिल्ली वाली सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीर्थ घुमाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार कराएंगे। हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा बिजली करने माफ आया है। पहली पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। ठान लो अब की झाड़ू पे ही मिलके बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी की अब सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते इन सबके बकाया बिल माफ कर दिए गए। भारी भरकम बिजली बिल से अन्नदाता परेशान है। पुराना बिजली बिल भी होगा माफ, यही ऐलान है। केजरीवाल करने सबका इंसाफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है।
राजनीति को बदलने आप आया है। पहली पहली बार झाड़ू छाप आया केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5,000 मिलेंगे। फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1,000 की राशि महिलाओं को मिलेगी। यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी। हरने सबका दुख कलेश संताप आया है। पहली पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। दिल्ली वाली सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीर्थ घुमाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार कराएंगे। हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा बिजली करने माफ आया है। पहली पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। ठान लो अब की झाड़ू पे ही मिलके बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी की ही हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते इन सबके बकाया बिल माफ कर दिए गए। भारी भरकम बिजली बिल से अन्नदाता परेशान है। पुराना बिजली बिल भी होगा माफ, यही ऐलान है। केजरीवाल करने सबका इंसाफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। पहली पहली बार झाड़ू छाप आया
केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5000 मिलेंगे। फ्री बिजली